इरशाद भट्टी साहब, आपको क्या लगता है? इससे पहले बेनज़ीर शाह साहिबा ने बड़ी दलाइल पेश की हैं। मौला बख्श चांडिया साहब इसके बरक्स कहते हैं कि आपने कश्तियां नहीं जलाई हैं, आपने आवाम की उम्मीदों को जलाया है, आपने पाकिस्तान को मुस्तकबिल को जलाने जा रहे हैं। देखिए मैडम शेख, इस सवाल से पहले मैं एक बात चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतरम मिनल्ला साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने इस्लामाबाद ज़ू के जानवरों का मुसलसल वो केस उठा रहे हैं और उनका एक्शन लिया है। आपको शायद पता ना हो कि 40 ज़राफ़े बाहर से आए थे, वो मर चुके हैं और शेर मार डाला है जलाकर और भूख से और बीमारी से। शेरनी मर गई है, 3 नील गाय मर गए हैं, शुतर मुर्ग मर गए। और ये जिस मुल्क में इंसानों का कोई पुरसाने हाल ना हो, वहाँ चीफ जस्टिस साहब का इसका, और हाथी का आप हाल देख लें, नीम पागल हो गया है। तो चीफ जस्टिस साहब शुक्रिया, किसी को शर्म आए ना आए मगर आपने ये इसका जो नोटिस लिया। और ये वही शेर है जो मरा है, जिसके लिए जब मुर्गियाँ आती थी तो पता चलता था वो डायरेक्टर चिड़िया घर के घर पकती हैं, मुर्गियाँ शेर को नहीं पहुँचती। तो ये हाल है। बहरहाल चीफ साहब आपका बहुत शुक्रिया। दूसरी बात यह है कि इमरान खान साहब का कहना ये है कि 2 वजह हैं मेरे इस 2 साल की जो मुश्किलात की। एक, हालात बहुत ख़राब थे, दूसरी अपोजिशन बड़ी घाघ थी, मक्कार थी, अय्यार थी, चालबाज थी। अब हालात तो वाकई ख़राब थे। हालात तो ऐसे ख़राब थे कि जैसे बग़ैर बिजली के मीटर, जैसे बग़ैर रोशनी के बल्ब, जैसे बग़ैर पानी के नलका, जैसे बग़ैर बारिश के बरसात, जैसे बग़ैर पेट्रोल के गाड़ी, जैसे बग़ैर सफ़ेदी के दूध, जैसे बग़ैर आटे के रोटी, या अगर इसको आसान लफ्ज़ों में कर लें तो जैसे बग़ैर इरशाद भट्टी के रिपोर्ट कार्ड। तो हालात तो ऐसे ख़राब थे ही, मुल्क के हालात तो ऐसे ही थे। और दूसरी बात यह है कि अपोजिशन घाघ और थी, और कदम कदम पर मैडम शेख इस अपोजिशन ने एनआरओ मांगा है, कदम कदम पर। ये तो कोई शक ही नहीं। अच्छा। ढीलें ले ली हैं, डीलों के चक्कर में पड़े हुए हैं, ये अपनी सर्वाइवल के चक्कर में पड़े हुए हैं। आल बचाओ, माल बचाओ, खाल बचाओ, मुख्तसर ये बारियां लगी हुई थी। एक तू, अगला तू, अगला तू, अगला मैं, अगला तू, अगला मैं, अगला तू, अगला मैं। ये दरमियान में ये हड्डी फंस गई इमरान खान की, ना निगली जा रही है ना उगली जा रही है। ये बिल्कुल कोई शक नहीं इसमें, ये दूध के धुले नहीं है। इन्होंने बर्बादी फेरी। ये हमारी टड्डी दल थे जो नस्लें खा गए। तो अब ये इस चक्कर में है कि जो माल इकट्ठा किया बच जाए, आल बच जाए और हम रेलिवेंट रहें, बस ये सारा चक्कर इसका है। और लेकिन जो इमरान खान साहब का ये 2 पॉइंट्स के अलावा जो असल पॉइंट है वो मुनीर नियाजी साहब फिर याद आ गए। कुछ उंज भी रावां औखियां सन, कुछ गल विच गम दा तौक भी सी, कुछ शहर दे लोग भी जालिम सन, कुछ सानू मरन दा शौक भी सी। बात यह है कि आपके वादे, दावे, नारे थे तारे तोड़ लाने वाले, और 2 साल में अवाम को तारे नजर आ गए। होमवर्क नहीं था आपका 22 साल बाद, हालांकि मुझे उम्मीद थी, कम से कम मुझे तो उम्मीद थी कि होमवर्क बड़ा मुकम्मल होगा। और जो तीसरी और अहम बात है, राइट पीपल फॉर राइट जॉब नहीं है। अब होमवर्क ना होने की वजह क्या हुई कि कल भी इमरान खान साहब कह रहे थे कि रिश्वत बड़ी है, पटवार, थाना कल्चर नहीं बदल सका। क्यों नहीं बदल सका? ये तो आपने बदलना था। ये तो बुनियादी वजह थी, ये तो बुनियादी सबब था। आपने ये इदारा जाती रिफॉर्म्स करनी थी, पुलिस और पटवार की कर लेते। अच्छा, और इसके अलावा बाकी सारे जो आपके मैं 35 नारे नहीं गिनवाता, वो रहने दें। और राइट पीपल फॉर राइट जॉब देखें, ये इसकी जो मेन हमें कास्ट मसनूई बोरान, पेट्रोल मौजूद, पेट्रोल बहरान, गंदम मौजूद, आटा बोरान, तो आटा बोरान, और इस चीनी वाफर मौजूद, चीनी 100 रुपए की बार मांगा है ऑपोजिशन ने। आज मौला बख्श चांडिया साहब ने इसी से मुतल्लिक बात की है। वो कहते हैं कि जी, ये कहते हैं ऑपोजिशन ने बार बार एनआरओ मांगा है, तो आपका साथ दिया हमने तो बिल्स पे, हमने तो कुछ नहीं मांगा। कहाँ मांगा? और बल्कि शुक्रिया नहीं किया आपने तो हमारा। नहीं जी, ये मौला बख्श चांडियो साहब भी इरशाद भट्टी जैसे ही हैं। ये 80-90% चीज़ें 2 बंदों को पता है पीपल्स पार्टी में। एक का नाम है बिलावल भुट्टो, दूसरा का नाम है आसिफ अली जरदारी। और हाउस ऑफ शरीफ में नवाज शरीफ, मरियम नवाज, शहबाज शरीफ
ये 3 बंदों के अलावा बाकी किसी को पता ही नहीं है। मेरे जैसे मासूम हैं, यकीन करें मुझ जैसे मासूम हैं। मैं आपको हल्फन कह रहा हूं, मुझसे भी मासूम है। मौला बख्श चांदनी साहब की मैं वैसे भी बड़ी इज्जत करता हूं। दरवेश हैं, दरवेश। फिक्रा एक सुन लीजिएगा, मौला बख्श चांदनी साहब शरीफ आदमी है, दरवेश आदमी है, मैं कदर करता हूं, लेकिन उनको पता नहीं है, वो भी मेरे जैसे ही हैं। जो असल ऊपर जो जिन्होंने माल इकट्ठा किया, जिन्होंने खाल बचानी है, जिन्होंने आल बचानी है, वो लगे हुए हैं और उनकी पॉलिसी पे ये लगे हुए हैं और इनके पीछे हम लगे हुए हैं और उसके पीछे कौम लगी हुई है।